हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आज के एक ऐसे वीडियो में जिसमें हम एलओएनसी से आने वाली अपडेट की बात करेंगे। जो मार्केट से अपडेट आ रही हैं और देखेंगे कि अभी तक कितना बर्निंग हो चुकी है, मार्केट रेट क्या चल रहे हैं और एलओएनसी से रिलेटेड ही इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अभी आप लाइव चार्ट में एलओएनसी की कीमत देख सकते हैं 0.0002870 पे ट्रेड कर रही है और ये जो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शो कर रहा है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और अभी कई देखते हैं बर्निंग से कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं। फ़िलहाल में चार्ट से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है और जिस तरीके से पिछले मंडे को आपने देखा था, बाइनेंस ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया एलओएनसी के टोकन में काफ़ी हाइप देखने को हम सभी को मिली थी। ऐसे ही कुछ और उम्मीद की जा सकती है। कुछ वेल्स के एंटर करने पे कुछ ज़्यादा बाइंग होने की वजह से ऐसा हो सकता है। फ़िलहाल में चार्टिंग से कोई ऊपर जाने की उम्मीद नहीं दिख रही है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं इसकी साइट पे, एलओएनसी की साइट पे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि बर्निंग कितनी हुई है और कैसे क्या डाटा सामने आ रहा है। सबसे पहले हम बात करें इसकी टोटल सप्लाई की। एलओएनसी की जो टोटल सप्लाई है वो है 6,892,000,000 इसकी टोटल सप्लाई है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की हम बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो है 6,591,000,000,000 इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। चलिए इसके जो बर्निंग हुई है, बर्न बाय टैक्स जो सिर्फ टैक्स से बर्निंग हुई है उसकी हम बात करें, वो अभी तक हो चुकी है सिर्फ टैक्स से 1.2% टैक्स से जो बर्निंग हुई है वो हुई है 4,441,000,000 इसकी अभी तक सिर्फ टैक्स से बर्निंग हो चुकी है। अभी तक जो इसकी बर्निंग हो चुकी है उसकी हम बात करें तो वो हो चुकी है आपकी 9,946,000,000 इसकी टोटल बर्निंग हो चुकी है। अगर 1.2% टैक्स बर्न को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हो जाता है 14,387,000,000 इसकी टोटल बर्निंग हो जाती है अगर 1.2% टैक्स को ऐड कर दिया जाता है तो। और ये सारा डाटा है कहाँ से कितनी बर्निंग आ रही है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाइनेंस फ़िलहाल में 1 नंबर पे चल रहा है, लूना डाओ 5वें नंबर पे चल रहा है, बाइनेंस यूजर, उसके बाद कुकवाइन है। तो ये सारा बर्निंग का डेटा है, आप यहाँ पे जाके इसकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मार्केट कैप की हम बात करें तो वो है 1,773,000,000 इसका मार्केट कैप है। इसके मार्केट रैंक की बात करें तो फिर से 31 पे आ चुका है और इसकी 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 399 मिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। मार्केट डोमिनेंस 0.19% है और इसका जो वैल्यूम आ रहा है उसकी बात करें तो बाइनेंस से 36% वैल्यूम आ रहा है, फिर बाइनेंस का ही दिखा रहा है 13%, उसके बाद कुकवाइन से 7%, Get.io से 5%, उसके बाद होबी ग्लोबल से 1%। तो ये मार्केट से अपडेट आ रही है। तो इसके बाद हम चलिए अब इससे आने वाली न्यूज़ हम देख लेते हैं। जो मार्केट से न्यूज़ एंड अपडेट आ रही है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो मार्केट से न्यूज़ क्या क्या आ रही है, एलओएनसी से रिलेटेड ही सारी न्यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही टेरा लूना क्राइसिस जो चल रही है, जब से टेरा लूना की क्राइसिस चल रही है और इसके ऊपर अब फंदा कसता जा रहा है गवर्नमेंट्स का, लेकिन इन सभी निगेटिव न्यूज़ के बीच में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से टेरा क्लासिक कम्युनिटी को मोटिवेशन मिलता है।
लेटेस्ट में अथॉरिटीज़ ने टेरा हेड ऑफ जनरल अफेयर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ एक बेंच वारंट जारी होने के बाद साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस ने यह कदम उठाया। डू कॉन्स के आसपास बहुत सारी ऐसी गतिविधि दिखने को मिल रही हैं जिसमें रेगुलेटरी और जुडिशियल दबाव के बावजूद एलओएनसी कम्युनिटी ने आशाजनक रुचि दिखाई। पिछले एक महीने में क्लासिक के कम्युनिटी ने सोशल मेंशंस के संदर्भ में अपनी एक्टिविटी को आसमान छू लिया है। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कम्युनिटी कितना सक्रिय है। क्रिप्टो सोशल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लूना क्रैश के अनुसार टेरा क्लासिक ने पिछले एक महीने में बड़े पैमाने पर सोशल एक्टिविटी दिखाई है। इसके अलावा जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है, टेरा कम्युनिटी को चेतावनी दी जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि टेरा रेबल्स के एक लोकप्रिय मेंबर्स रेक्स ने 7 अक्टूबर को एक ट्वीट में चेतावनी दी थी कि लिथोस्फीयर और जेके लैब्स फाउंडेशन का टेरा रेबल्स के साथ कोई समझौता नहीं है। इसके अलावा टेरा रेबल्स इस बात से अनजान है कि टेरा क्लासिक का सपोर्ट करने और 2.5 ट्रिलियन एलओएनसी टोकन बर्न करने के बारे में फर्मों ने हाल ही में जारी रोड मैप पर डेवलपर ग्रुप का उल्लेख क्यों किया है। रेक्स का जो ट्वीट है ये ट्वीट है कि उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है @सुपर लिथो और KAJ लैब्स ने अपनी मीडियम आर्टिकल्स में टेरा रेबल्स नाम को लेने का फैसला क्यों किया, लेकिन हमारे और लिथोस्फीयर के बीच ऐसा कोई समझौता स्थापित नहीं हुआ था। हम किसी भी घोषणा के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए हैं। हम किसी भी तरह से इस कंपनी से संबंध नहीं रखते हैं। लिथोस्फीयर और जेके लैब्स फाउंडेशन का लक्ष्य टेरा क्लासिक सपोर्ट को अपने फाइनेंस P2E गेम्स में लागू करना और 2.5 ट्रिलियन एलओएनसी टोकन को बर्न करना है। हालांकि टेरा रेबल्स के मेंबर और लोकप्रिय कम्युनिटी के सदस्यों का दावा है कि ऐसी प्रोजेक्ट संभवतः रग पूल घोटाले हो सकते हैं। हाल ही में रेक्स ने बेबी लूना क्लासिक रग पूल के बारे में भी चेतावनी दी थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेबी लूना टोकन के बारे में खुल के बात की थी, सारी डिटेल्स भी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा टेरा रेबल्स ग्रुप के साथ संबंधिता का दावा करने वाली प्रोजेक्ट्स में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स टेरा ब्लॉकचेन पर कभी नहीं बनाई गई हैं। सक्रिय कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोजेक्ट्स केवल एलओएनसी और टेरा रेबल्स नामों का इस्तेमाल कर रही है। सोमवार को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 5.5 बिलियन से अधिक एलओएनसी टोकन बर्न किए। ट्रिलियन एलओएनसी टोकन को बर्न का दावा करने वाले प्रोजेक्ट संभव नहीं हैं। डूकॉन के खिलाफ दक्षिण कोरिया की बढ़ती कार्रवाई के कारण कीमतों में गिरावट के बाद टेरा क्लासिक की कीमत में बहुत तेज़ी आई। टेरा रेबल्स द्वारा टेरा क्लासिक रिवाइवल रोड मैप और बाइनेंस बर्न जारी करने के बाद रैली देखने को मिली। अगले सोमवार को बाइनेंस के बर्न के बाद एलओएनसी की कीमत में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। वीडियो बनाते वक्त एलओएनसी की कीमत 0.00029 पर ट्रेड कर रही थी। पिछले 24 घंटों में लगभग 1% कम रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको एलओएनसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ एंड अपडेट मिल चुकी होंगी और सारा डाटा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।